नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू ठोले एजुकेशन हब। और आज अपनी बात करने वाले हैं, पीछे के जैसे लेक्चर चलते जा रहे थे उसी के क्रम में आगे है अपना राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के प्रशासनिक स्वरूप में जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले तो उसके अंदर जो अपने बात करेंगे कि राजस्थान में कितने संभाग है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर संभागों की व्यवस्था की गई है, वो 7 संभाग है। अब उनको एक एक क्रम में अपने जानने वाले हैं। और इसके अंदर संभागीय मुख्यालय कौन सा है, जिला मुख्यालय कौन सा है, ये पूछ लिया जाता है। किस संभाग में कितने जिले हैं, तो ये चीजें पूछी जाती है। और ये अगर आप मैप के माध्यम से अगर याद कर लोगे तो आप उसमें भूलोगे नहीं। और कब की गई, कब इसमें रोका गया, कब दोबारा से स्टार्ट की गई, वो सारी चीजें पढ़ेंगी। और संभागों को और जिलों को, इतनों को याद करना तो ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान है, लेकिन फिर इसके आगे से जो क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं हो पाते अगर आपने मैप से अच्छे से ढंग से नहीं पढ़ा है, सारी चीजों को डिटेल में नहीं जाना है। तो आज अपने जो जानने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले जानेंगे कि बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। अब इसका जो संभागीय मुख्यालय है वो कौन सा है? बीकानेर रहेगा। ये चीज ध्यान रखिए, जो संभाग है वही संभागीय मुख्यालय होगा, बाकी जिला मुख्यालय होगा। इसके अंदर आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले जयपुर। जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 5। और संभागीय मुख्यालय इसका क्या है? जयपुर है। इसके बारे में और डिटेल में अपने जैसे थ्योरी में मैं आपको इसी लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा इन जिलों के बारे में, तब और डिटेल में बता दूंगा। एक बार अपने मैप से देख लेते हैं कौन से कहाँ लोकेटेड है और इसमें संभागीय मुख्यालय कौन सा है, जिला मुख्यालय कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट अपने इसमें जो जानने वाले हैं वो जानने वाले भरतपुर संभाग के बारे में। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों? 4 है। सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ये ध्यान रखिएगा, ये जिले हैं भरतपुर संभाग में। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पढ़ने वाले हैं वो जानने वाले अजमेर के बारे में। अजमेर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, ये संभागीय मुख्यालय हो गया अजमेर। इसके बाद जो अगर बात करें तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है, वो भी अपने जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जोधपुर सबसे बड़ा है। आगे इसको थ्योरी में भी और बता दूंगा, और यहाँ आपको इसे मैप में देखने से भी पता चल रहा होगा। इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो इसके अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट जोधपुर संभाग में, और ये संभागीय मुख्यालय। इसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही और पाली, ये चीज ध्यान रखिएगा। 6 जिले आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपने जानेंगे वो है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? उदयपुर संभाग में भी 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, इसमें भी 6 आते हैं उदयपुर संभाग में। इसके बाद अगर अपने बात करें तो कोटा संभाग। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। बूंदी, बारा, झालावाड़ और कोटा, ये हो गए अपना कोटा संभाग। आपने 7 संभागों की बात कर ली। इसमें कौन सा संभागीय मुख्यालय है, कौन सा जिला मुख्यालय है और कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपने इसमें सभी को अच्छे से जान लिया होगा मैप के बारे से। अब इसको अपनी डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा कि जो संभागीय व्यवस्था है वो कब शुरू हुई थी और कब बंद हो गई थी, फिर वापस किसने स्टार्ट की थी, उसके बारे में भी अपने अच्छे से जान लेंगे। और उस टाइम कौन मुख्यमंत्री था, कौन राज्यपाल था, क्या व्यवस्था थी, उसके बारे में अच्छे से अपने पढ़ने वाले हैं। तो अभी देख लेते हैं। और आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, तो चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी नॉलेज है वो और इंक्रीमेंट हो सके। और किसी भी प्रकार से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसमें कंप्लीट समझाने की कोशिश की जाएगी कि आपको किसी भी प्रकार का कोई इश्यू ना हो। एक एक बात है वो अच्छे से बताई जाएगी। तो इसके अंदर अपने जानने वाले हैं अभी संभागीय व्यवस्था के बारे में, अच्छे से थ्योरी में जानेंगे कि इन्होंने कैसे क्या बता रखा है। और ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा एक एक चीज।
और जैसे जैसे अपने आगे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसमें अपने क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। इसी क्रम में अपने आगे जो संभागीय व्यवस्था है उसमें जानेंगे कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है वो 1949 से प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 1949 में ये प्रारंभ हुई थी। और उस समय हीरा लाल शास्त्री मतलब मुख्यमंत्री थे। हीरा लाल शास्त्री के काल में भी प्रारंभ हुई, ऐसा भी बोल सकते हैं। हीरा लाल शास्त्री है और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हीरा लाल शास्त्री है वो राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम भी थे। इसके बाद अप्रैल 1962 यानी अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के काल में संभागीय व्यवस्था है वो समाप्त कर दी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि जो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के काल में संभागीय व्यवस्था है वो समाप्त कर दी गई थी। और इसे आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता? मोहनलाल सुखाड़िया को। इसके बाद आगे जो अपने क्वेश्चन बन सकता है कि 15 जनवरी 1987 में हरदेव जोशी के काल में संभागीय व्यवस्था है वो पुनः प्रारंभ कर दी गई थी। यानी मोहनलाल सुखाड़िया के काल में तो 1962 में बंद की गई थी, लेकिन 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी के काल में संभागीय व्यवस्था है वो दोबारा से प्रारंभ कर दी गई थी। अब ये ध्यान रखिए उस समय ये नोट करके लिख लीजिए कि अजमेर छठा संभाग बना था उस समय। अजमेर है वो छठा संभाग बना था जब 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी काल में संभाग व्यवस्था दोबारा से प्रारंभ की गई थी उस टाइम। उसके बाद जो सातवां संभाग बना था वो बना था 4 जून 2005 को। वसुंधरा राजे के कार्यकाल में सातवां संभाग बना था और वो बना था भरतपुर और सबसे नवीन संभाग है, ये याद रखिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसके बाद अपने इसी क्रम में आगे चलते हुए एक एक बात को जानने वाले हैं। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जो संभागीय स्तर पर जो संभागीय स्तर पर है सर्वोच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो कौन होता है दोस्तों? संभागीय आयुक्त होता है। ये जब पॉलिटिक्स आपके कोई भी एग्जाम होता है कंपटीशन का उसके अंदर पॉलिटिक्स का टॉपिक दिया होता है तो उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है। संभागीय आयुक्त होता है। जो संभाग स्तर है उस पे सर्वोच्च जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो संभागीय आयुक्त होता है। और पुलिस विभाग का मुख्य होता है वो आईजी। कौन होता है? आईजीपी होता है, यानी पुलिस महानिरीक्षक। पुलिस महानिरीक्षक, ये याद रखिएगा ये बातें दोनों। इसके बाद अपने पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में संभागों की जो संख्या है 7 है। मैंने आपको पहले ही बता दी, आप इसको याद भी कर लीजिए। बीकानेर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और भरतपुर। अब इसको अपने ट्रिक्स के माध्यम से जानने वाले हैं कि आपको कई बार अगर मैप में स्लिप हो जाए, पहली बात तो मैं आपको इतना अच्छे से तैयार करा दूंगा कि आप मैप में भूल ही नहीं पाओगे, आपको पता चल जाएगा कि इस संभाग में कौन सा जिला है। लेकिन फिर भी आप अगर ट्रिक के माध्यम से याद करने चाहो तो ज्यादा लंबा नहीं है। इसमें बीकानेर संभाग है तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। इसके अंदर आप ट्रिक के माध्यम से जानना चाहो तो बहुत ही आसान है। बिग चूहा यानी बीकानेर संभाग बिग चूहा। बी मतलब बीकानेर, गे यानी गंगानगर, चू मतलब चूरू और हा मतलब हनुमानगढ़। यानी इसके अंदर 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आपने जानना चाहे तो अजमेर संभाग के अंदर भी 4 जिले आते हैं। ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान है। अभी ना टो यानी अभी ना टो। ए मतलब अजमेर, भी मतलब भीलवाड़ा, ना मतलब नागौर, टो मतलब टोंक। इसको एक दो बार आप मैप से पढ़ रखा तो इशू है ही नहीं। बाकी अगर फिर भी आप ट्रिक से याद करना चाहो तो आसानी से याद हो जाएगा। 2 बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कोटा। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। अब ट्रिक के माध्यम से जाने तो बाबू को झाड़ा यानी बाबू को झाड़ दिया। अब इसके अंदर सिंपल सा है कि बा मतलब 12, बू मतलब बूंदी, को मतलब कोटा, झा मतलब झालावाड़। 12, बूंदी, कोटा, झालावाड़ कोटा संभाग के 4 जिले हैं। इसके बाद अपने जो नए